हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और एक बार फिर से हम लोग लेकर आ गए हैं हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन, जो कि बेस्ड रहेगा किस पे, 5 सितंबर 2020 पे। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे पास आप लोग के लिए खुशखबरी है, और वो ये है कि जैसे कि आप लोग को पता है कि आईबीपीएस पीओ की नोटिफिकेशंस आउट हो चुकी हैं, तो यहाँ पर अविजन लेकर आया है क्रैश कोर्स ऑफ आईबीपीएस पीओ 2020। इस कोर्स में दोस्तों आप लोगों को लाइव क्लासेस दी जाएगी और ये कोर्स मात्र 28 दिन का क्रैश कोर्स होगा। जो भी स्टूडेंट अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहता है वो avision.co.in पर जाकर एनरोल करवा सकता है। दोस्तों, बस इतना ही नहीं, बल्कि जितना भी प्राइस आपका इस क्रैश कोर्स को खरीदने में लगेगा उस पे आपका इंस्टेंट 15% का डिस्काउंट भी अवेल किया जाएगा, अगर आप लोग ये कोड US15 उसमें अप्लाई कर देते हैं। तो US15 कोड के अप्लाई करते ही आपका 15% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और कोर्स आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू तक के लिए आप एनरोल हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको लाइव लेक्चर्स के साथ हैंडआउट्स, पीडीएफ्स और 1-to-1 इंटरेक्शन विद द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर्स, तीनों चीजें मिलेगी। तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से अपने आप को क्या कराइए, एनरोल करवाइए और एक सीट रिजर्व कर लीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जो कि रहेगा किसके ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर। तो देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। विद विच कंट्री इंडिया साइंस एग्रीमेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग AK-203 राइफल्स। बेसिकली दोस्तों आप लोग को पता है कि राजनाथ सिंह ऑलरेडी रशिया के टूर पे गए हुए हैं। 3 दिन के टूर पे जो गए थे, वहां पर उन्होंने क्या किया है, रशिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जहां पर वो क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे AK-203 राइफल्स को, और जो कि क्या होगा, जस्ट टू बूस्ट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, राइट। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आप लोग को पता चल ही गया होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, रशिया। तो पढ़ लेते हैं एक बार। India Russia signed agreement on manufacturing AK-203 rifles. Amid Defense Minister Rajnath Singh ongoing visit, India and Russia have finalized a major deal in manufacturing AK-47 203 rifles in India. 203 rifles in India. Russia media report says the AK-47 203 is the latest and the most advanced version of the AK-47 rifle, which will replace the Indian small arms system INSAS 5.56 into 4.5 mm असॉल्ट राइफल। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेड इन इंडिया को एक्चुअली बूस्ट करने के लिए एग्रीमेंट किया गया है, और एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव भी देखा गया है या देखा जा सकता है आगे के टाइम में, कि अब हम दूसरों से चीजें नहीं लेंगे, अब अपने घर में ही क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे सारे आर्म्स और राइफल्स को, राइट। तो ये एक अच्छी चीज यहाँ पर हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। विद which country recently hosted the G20 foreign ministers meet focusing on the cross border movement amidst the pandemic। दोस्तों कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने होस्ट की थी G20 मीटिंग्स को? तो यहाँ पर आपको पास ऑप्शंस है, इंडिया, सऊदी अरब, रशिया या साउथ कोरिया। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इंडिया proposes the G20 principles on coordinated cross border movement of पीपल। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर क्या, इंडिया ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, और वो जो 3 प्रिंसिपल्स है वो ABC कर आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टेस्टिंग प्रोसीड्योर्स एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द टेस्ट रिजल्ट, देन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वारंटाइन प्रोसीड्योर्स एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द मूवमेंट ऑन ट्रांजिट प्रोटोकॉल्स। तो दोस्तों ये 3 आपको प्रिंसिपल्स यहाँ पर याद रखने, जो इंडिया ने क्या किए हैं, कन्वे किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। हु इज द हेड ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? टेड्रोस एडनोम Soumya Swaminathan, Jane Ellison, John James। Here the correct option will be option number A, Tedros Adhanom। पढ़ लेते हैं इनके बारे में। After an analysis of 7 trials found in the treating critical COVID-19 patients with corticosteroid drugs reduces the risk of death of 20%। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर
WHO ने ये रेकमेंड किया है कि जो भी इंसान कोविड-19 का शिकार है या फिर उससे अफेक्टेड है तो उनको हाई या स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स की जरूरत है ताकि वो उसको क्या कर सके, इम्यूनिटी बूस्ट कर कर उस कोविड-19 से लड़ सके, राइट। कोविड-19 जो कोरोना वायरस है उनसे लड़ सके। यहाँ पर ये देखा गया है कि 7 ट्रायल्स में भी जो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया गया है जिन पेशेंट्स के ऊपर, उनकी जो डेथ रेट है वो रिड्यूस हो गई है 20% से दोस्तों। तो ये एक अच्छी बात है कि कुछ नहीं तो कुछ सही वाला हिसाब यहाँ पर अभी चल रहा है दोस्तों। जैसे कि आप लोग को पता है वैक्सीन नहीं आ रही है तो एटलीस्ट कुछ ऐसी चीज तो हो जो इससे हमें कुछ परसेंट तक क्योर कर सके, राइट। तो यहाँ पर WHO ने बोला है कि जो भी कोविड-19 पेशेंट्स है उनको स्टेरॉइड्स दिए जाए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। नेम द पॉपुलर गेम रिसेंटली रिमूव्ड फ्रॉम गूगल प्ले एंड एप्पल ऐप स्टोर। तो बेसिकली दोस्तों अपन को पता ही है कि द मोस्ट फेमस गेम जिसको अभी रिसेंटली चाइना के कई एप्स के साथ क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर, पबजी और टेम्पल रन। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, पबजी। तो दोस्तों बेसिकली क्या हो रहा है, पबजी रिमूव कर दिया गया है गूगल प्ले से और एप्पल ऐप स्टोर से। दोस्तों 33 करोड़ लोग इंडिया में ऐसे थे जो पबजी खेलते थे और पबजी एक बहुत ही फेमस गेम बन गया था ऑल ओवर दी वर्ल्ड। काफी लोग इससे काफी ज्यादा एडिक्टेड थे। तो ऑलरेडी जैसे टिकटॉक को बैन किया गया था इंडिया की गवर्नमेंट ने, अब 118 और एप्स के साथ पबजी को भी यहाँ पर क्या कर दिया, बैन कर दिया गया है। अब आपको ये गूगल प्ले पे, एप्पल स्टोर पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थर्सडे नाइट से क्या हो जाएगा, अवेलेबल रहेगा थर्सडे नाइट तक और उसके बाद फिर ये बंद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। हेडक्वार्टर ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अवीक सरकार बिकम्स द न्यू चेयरमैन ऑफ PIT, तो PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर एक न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अवीक सरकार को चेयरमैन घोषित कर दिया गया है PTI का, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, द एडिटर एमिट्रस एंड द वाइस चेयरमैन ऑफ आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन, अवीक सरकार हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ PTI। ही सक्सीडेड विजय कुमार चोपड़ा। पहले कौन थे? विजय कुमार चोपड़ा, चीफ एडिटर ऑफ पंजाब केसरी ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स, राइट। तो ये बात यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। पंजाब एंड सिंध बैंक फाउंडेड इन विच ईयर, ठीक है। तो बताना है आपको पंजाब और सिंध बैंक का एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा था। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है 1905, 1906, 1908 और 1910। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, 1908। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर एक और न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है। तो ये एस कृष्णन बिकम्स द न्यू MD एंड CEO ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस किया है एस हरिशंकर को। पहले एस हरिशंकर थे और अब एस कृष्णन हो गए हैं। तो ये बात आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। अपॉइंटमेंट्स हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों अभी तो रिसेंटली इतनी सारी अपॉइंटमेंट्स हुई है कि आपको थोड़ा सा इसको मगअप भी करना पड़े तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। Teachers Day in India celebrated on September 3, September 4, September 5, September 6. The correct option will be option number C, that is September 5. दोस्तों September 5 को Teachers Day के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो September 5 is celebrated as Teachers Day to honor the teacher for their contribution shaping the life of the students, and it also the birth anniversary of the Bharat recipient Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, right? जो कि first vice president थे and the second president of India after post independence. He was born on September 5, 1888। तो दोस्तों ये बात आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखनी है कि पहली बात तो इसको टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है, और प्लस ये टीचर्स डे के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन किसका बॉर्न हुआ था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का यहाँ पर बॉर्न हुआ था, ठीक है। और वो कौन थे ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। मुरली रामकृष्णन अपॉइंटमेंट एज MD CEO ऑफ विच बैंक। यहाँ पर दोस्तों एक और नए बैंक का अपॉइंटमेंट लिया जा रहा है। तो मुरली रामकृष्णन को अपॉइंट किया गया MD CEO किस बैंक के लिए, तो लक्ष्मी विलास बैंक, साउथ इंडियन बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, साउथ इंडियन बैंक, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं एक बार। प्राइवेट सेक्टर लेंडर साउथ इंडिया बैंक ऑन थर्सडे सेड दैट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ मुरली रामकृष्णन एज इट्स MD एंड CEO विद इफेक्ट फ्रॉम October 1, 2020, ठीक है दोस्तों। रामकृष्णन हैड रिटायर्ड एज
ICICI Bank as Senior General Manager at Strategic Project Group on May 30, 2020 and joined the South Indian Bank as advisor on July 1, 2020. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, पहले किसके थे, तो पहले ICICI बैंक में काम करते थे और अभी किसके बन गए, MD CEO साउथ इंडियन बैंक के बन चुके हैं. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर. हाउ मेनी रिवर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर रेजुविनेशन अंडर प्लान क्लीन गंगा? 10, 11, 12, 13. Here the correct option will be option number D, 13. दोस्तों 13 ऐसी नदियों को अब और अनाउंस किया गया है यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा कि उनके ऊपर भी क्या होगा, सफाई करने का या फिर उनको साफ करने का पूरा मसला चलेगा, राइट. यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर announces that the center is working rejuvenation of 13 rivers. The minister announced that it is an occasion of celebration of कावेरी कॉलिंग मूवमेंट. तो बेसिकली यहाँ पर देखो दोस्तों 13 जो नदी है वो बीज, झेलम, चेनाब, रवि, सतलज, यमुना, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, उसके बाद कृष्णा, महानदी और ब्रह्मपुत्रा, ऐसी करके 13 नदी को और क्या किया गया, ऐड किया है क्लीन गंगा मिशन के अंदर. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड? दोस्तों ये तो आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट पक्का पूछा जाएगा. पहली बार जिंदगी में, पहली बार इंडिया में रेलवे बोर्ड ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO अपॉइंट किया दोस्तों, पहली बार इन लाइफ. सतीश कुमार, विनोद कुमार यादव, महेश कुमार जैन एंड स्वामीनाथन. द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर B, विनोद कुमार जैन. विनोद कुमार जैन को CEO ऑफ इंडियन रेलवेज बना दिया गया है दोस्तों. फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज अ CEO हैज बीन अपॉइंटमेंट फॉर द रेलवे बोर्ड. Recently, the current chairman of the railway board, V.K. Yadav, was appointed as the CEO and the decision had been approved by the appointments committee of the cabinet. तो बेसिकली यहाँ पर आप लोग ध्यान रखोगे दोस्तों कि पहली बार चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए रेलवे बोर्ड के, जिनका नाम क्या है, विनोद कुमार जैन. ठीक है दोस्तों, एग्जाम में जरूर पूछ सकता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ. ये था हमारा पूरा सेशन जो कि था बेस्ड ऑन 5 सितंबर 2020. आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू press the bell icon also so that you can get the notifications and all the uploaded videos names on your screen first. Okay, तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि और बाकी जो नेट एस्पिरेंट या जो और भी आपके एग्जाम एस्पिरेंट्स है उनको क्या हो सके, उनको इस वीडियोस के फायदा हो सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.